दोस्तों अभी जो जानवर आपने इंट्रो में देखे हैं, ये और उनके अलावा बहुत सारे जानवर एवं जंगल के बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत का पहला नेशनल पार्क का म्यूजियम, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, जो कि रामनगर उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसको प्रकृति ने बसाया है, क्योंकि नदी, पहाड़ और झरनों के बीच में स्थित यह पार्क बेहद ही खूबसूरत है। इस पार्क में टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक संसाधनों से बना म्यूजियम 520 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैले पूरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के दर्शन करा देगा। दोस्तों यह टिकट घर है, पर कैंडिडेट 100 रुपये का टिकट है। हमने टिकट ले लिया है और अब म्यूजियम की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ सामने 2 गेट हैं, एक गेट पार्क में जाने के लिए है और दूसरा गेट म्यूजियम जाने के लिए है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 7 जोन में बटा हुआ है और म्यूजियम गर्जिया जोन में स्थित है, जो कि रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर पार्क में एवं पूरे उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व एरिया का मैप बना हुआ है। बाहर से म्यूजियम कुछ इस प्रकार दिखता है और जंप करते टाइगर का स्टैचू कितना शानदार दिख रहा है। देखिए सामने बोट हाउस है, उसमें रखी हैमिल्टन जेट बोट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी ने एक अभियान के दौरान इस्तेमाल की थी। दोस्तों बताते चलें कि इस म्यूजियम में जितने भी जानवर हम दिखाएंगे उनकी मौत नेचुरल तरीके से या जानवरों की आपसी लड़ाई से या फिर इंसानों द्वारा मारे जाने पर हुई थी। इस म्यूजियम में डिजिटल एवं वर्चुअल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अब जो हम दिखाने जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक इंसानों को खाने वाली मादा तेंदुआ थी। इसको रानीखेत एरिया में गोली मार दी गई थी। आदमखोर जानवर जंगल से निकलकर इंसानों की बस्ती में जाने लग जाते हैं, जिन्हें गोली मार दी जाती है। देखिए यहाँ पर जगह जगह पर पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो कि जिम कॉर्बेट पार्क की नेचुरल फोटोज हैं। वीडियो को पॉज करके आप कॉर्बेट पार्क का इतिहास पढ़ सकते हैं। दोस्तों यह म्यूजियम इतना बड़ा है कि हम इसे 2 पार्ट में दिखाएंगे। देखिए ये टाइगर कितना खूंखार और आक्रामक मुद्रा में दिखाई पड़ रहा है। अगर जंगल में कहीं देखने को मिल जाए तो आदमी बेहोश हो जाए। इस टाइगर की प्राकृतिक मौत हुई थी। देखिए ये एक दूसरे टाइगर की हड्डियों का ढांचा है। टाइगर की खड़ी मुद्रा में हड्डियों का ढांचा इस प्रकार दिखता है। देखिए एक और खूंखार टाइगर देखने को मिल रहा है। यह टाइगर टेरिटरी फाइट में दूसरे टाइगर द्वारा मार दिया गया था। दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु टाइगर है। शिकारियों द्वारा भारी संख्या में टाइगर को मारा जा रहा था, इसलिए अब भारत सरकार द्वारा टाइगर को मारने पर सजा का प्रावधान है। दोस्तों आदमखोर टाइगर को मारने के लिए या किसी भी आदमखोर जानवर को मारने के लिए मचान बनाए जाते थे। देखिए सामने मचान दिखाई दे रहा है। मचान के आसपास एक जाल बनाया जाता था, जिसके तहत एक बकरी को मचान से कुछ दूरी पर बांध दिया जाता था, जिसको खाने के लिए जैसे ही आदमखोर जानवर आते हैं उनको गोली मार दी जाती है। देखिए ये कितना प्यारा सा टाइगर कब है। इसको इसकी माँ ने छोड़ दिया था, जिसके कारण इसकी मौत हो गई थी। दोस्तों सामने जो जानवर दिखाई दे रहा है यह बिज्जू है। इसको इंग्लिश में हनी बैजर के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आगे एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। देखिए एक और तेंदुआ देखने को मिल रहा है। इसकी मृत्यु आंतरिक हेमरेज होने के कारण हुई थी। दोस्तों तेंदुआ बहुत ही आक्रामक और टैलेंटेड होता है। यह एक अच्छा धावक, अच्छा तैराक और पेड़ पर भी चढ़ने के लिए सक्षम होता है।
इसलिए इससे बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए अब म्यूजियम के इकोसिस्टम हॉल में चलते हैं। दोस्तों, यह एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है। इसके माध्यम से आप जानवरों के बारे में रोचक जानकारी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बताते चलें कि हम जिम कॉर्बेट पार्क की झिरना जोन में सफारी के माध्यम से घूम चुके हैं। जिम कॉर्बेट पार्क की उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में डिस्प्ले बोर्ड में जो वीडियो दिखाएंगे उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, हाथी का यह प्यारा सा बच्चा भगदड़ में मारा गया था। देखिए, जिम कॉर्बेट पार्क में कई प्रकार के वन हैं, जिनमें बूटलैंड है, वेटलैंड है एवं ग्रासलैंड है। और इस प्राकृतिक सीनरी के माध्यम से तीनों वनों को दिखाया गया है। दोस्तों, ये हॉग डियर है। जिम कॉर्बेट पार्क में हॉग डियर, चीतल और हिरणों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में निकला है कि हॉग डियर की संख्या जिम कॉर्बेट पार्क में अचानक से कम हो गई है। इसकी जांच के लिए प्रशासन ने एक टीम गठित की है। दोस्तों, यहाँ पर हाथी के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बताते चलें, गाइड द्वारा हमें पता चला था कि हाथी लंबी यात्रा करने में माहिर होते हैं और जिम कॉर्बेट पार्क के हाथी नेपाल तक की यात्रा करते हैं। यात्रा करते समय झुंड का नेतृत्व झुंड की हथनी करती है। दोस्तों, इस टाइगर की बहुत ही रोचक कहानी है। यह बहुत ही आक्रामक टाइगर था और इसी नेचर के चलते यह हाथी से भिड़ गया था। कहा जाता है कि हाथी और टाइगर की लड़ाई पूरी रात चली थी। जब सुबह को वन्यकर्मी उस स्थान पर पहुंचे जहां लड़ाई हो रही थी, तो यह ताकतवर बाघ मरा पड़ा था, जिसको लड़ाई के समय हाथी द्वारा कुचल दिया गया था। चलिए अब म्यूजियम के मैमल्स हॉल में चलते हैं। यहाँ पर लगी हुई पिक्चर्स में मैमल्स की जानकारी दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, इस बाघिन की मौत निमोनिया बीमारी होने की वजह से हो गई थी। उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जिम कॉर्बेट पार्क में टाइगर्स की पेट्रोलिंग की जाती है और टाइगर को किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर तुरंत मेडिकल सुविधा दी जाती है। देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में कार्निवोरस जानवरों की जानकारी दी गई है। देखिए, सामने मूवी थिएटर रूम है, जहाँ पर पूरे जंगल की 5 मिनट की मूवी दिखाई जाती है। वहाँ भी चलेंगे और आपको मूवी भी दिखाएंगे। उससे पहले इस हॉल में पूरे जंगल की बनी खूबसूरत सीनरी को देखते हैं। देखिए, ठीक सामने बम्बी बनी हुई है जो मिट्टी की होती है, जिसको दीमक बनाती है। उसके पास में देखिए हाथी और हाथी के बच्चे हैं। ये सामने बरगद का पेड़ है और उसके पास में टाइगर खड़ा है। वीडियो पॉज करके आप इस सीनरी के सभी जानवर देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि तेंदुआ पेड़ पर भी चढ़ जाता है। देखिए, सीनरी में दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर जंगल के सभी जानवरों की आवाजें सुन सकते हैं। ये वाला प्रेस करो।
देखिए, म्यूजियम में अलग अलग प्रकार के हॉल बना रखे हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के जीव रखे गए हैं। अब हम नदी में रहने वाले जीवों और उनके आसपास के रहने वाले जीवों को इस हॉल में देखेंगे। पिक्चर्स में इन सभी जानवरों की जानकारी दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए, पूरे जिम कॉर्बेट पार्क को सीनरी के माध्यम से दर्शाया गया है। सबसे पहली सीनरी में हमने वनों के प्रकार देखे थे और उसके बाद की सीनरी में वनों में रहने वाले जानवर देखे थे और इस सीनरी में नदी और नदी के पास रहने वाले जानवरों को दिखाया गया है। देखिए, इस सामने वाले हॉल में पक्षियों को दर्शाया गया है। पिक्चर्स में पक्षियों की सारी जानकारी दी गई है और उसके अलावा यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं। फाइनली हम थिएटर्स में आ गए हैं। रैंडमली आप किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं। तो चलिए हम बैठकर पूरी मूवी देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं, जिसमें जिम कॉर्बेट पार्क की रियल फुटेज दिखाई जाएंगी। लाइट ऑफ हो चुकी हैं, जल्दी ही पिक्चर शुरू होने वाली है।